एक प्रोफेशनल बॉक्सर जो बड़ी मेहनत से चैंपियन तो बन गया, लेकिन एक हादसे में उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसके बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और सभी परेशानियों का सामना करके ये साबित कर दिखाया कि अपने गोल को पाने के लिए हमारे अंदर उम्मीद का जिंदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पाने की चाह हमें अपने रास्ते पर चलते रहना सिखाती है। ये कहानी हमें पर्सनल ग्रोथ और अपने गोल को अचीव करने में मदद करेगी। अनाथालय में पले बड़े बिली हॉक को बचपन में ही बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वो एक बहादुर बच्चा बन चुका था। दिन रात की कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग करके वो न सिर्फ एक अच्छा बॉक्सर बना, बल्कि उसने लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। उसका फाइट करने का तरीका काफी खतरनाक था। वो अपने ओपोनेंट से जानबूझकर मार खाता ताकि वो थक जाए, और मार खाने की वजह से बिली घायल भी हो जाता था। बिली को पिटता हुआ देखकर उसकी पत्नी मॉरीन को बहुत दुख होता था, जो बिली से बहुत प्यार करती थी और हमेशा फाइट के दौरान उसे मोटिवेट भी करती थी। जब उसके ओपोनेंट को लगने लगता था कि बिली हारने ही वाला है, तब बिली अपना असली खेल शुरू करता था और एक घातक हमला करके अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता था। और इसी तरह उसने एक और चैलेंजर को हराकर लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के खिताब को बरकरार रखा था। उसकी पत्नी मॉरीन को उस पर बहुत नाज था, क्योंकि बिली अब एक महान बॉक्सर बन चुका था। पूरी दुनिया उसे बिली द ग्रेट होप के नाम से जानने लगी थी और बिली अपने करियर के शिखर पर पहुंच चुका था। बिली के लिए ये सब अकेले हासिल कर पाना बहुत मुश्किल था, और बिली भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो अपनी पत्नी मॉरीन की वजह से ही इतना कामयाब हो पाया है, क्योंकि मॉरीन ही उसकी इंस्पिरेशन थी। मॉरीन ही बिली के करियर के सभी फैसले लेती थी, जैसे कि कौन सी फाइट करनी है, के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, बिली के हेल्थ चेकअप्स हों या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस, सब मॉरीन पर ही निर्भर करता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिगुल नाम का एक बॉक्सर बिली को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। वो बिली को भड़काने वाली बहुत सी बातें बोलता है, क्योंकि बिली एक चैंपियन है और उससे फाइट करके मिगुल भी उसकी तरह पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहता है। मिगुल की बातें बिली को परेशान कर देती हैं, जो बैक स्टेज अपने मैनेजर पर गुस्सा होने लगता है और जल्द ही मिगुल से फाइट करवाने के लिए कहता है, पर उसका मैनेजर कहता है कि मिगुल के साथ फाइट करके हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। इसके बाद बिली अपने घर जाता है और अपनी बेटी लीला से मिलता है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। बिली के जख्म देखकर मॉरीन उसे बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि हम वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जिसे हम पाना चाहते थे, लेकिन बिली को अपने चैंपियन होने पर प्राउड था, जो किसी भी कीमत पर बॉक्सिंग नहीं छोड़ना चाहता था। अगले दिन बिली का मैनेजर जॉर्डन मॉरीन को अगले 2 सालों के बॉक्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देता है, लेकिन मॉरीन अपनी लाइफ में और ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि बिली को अब आराम करना चाहिए। फिर एक चैरिटी इवेंट के दौरान बिली को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। वहाँ बिली सबको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि जब मैं 12 साल का था तब मैं पहली बार मॉरीन से मिला था, और तब से लेकर अब तक मॉरीन ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, और अगर आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ तो सिर्फ मॉरीन की वजह से। ये सुनकर सब लोग तालियों से मॉरीन का सम्मान करते हैं। जब वो इवेंट से घर जा रहे थे, तब मिगुल फिर से बिली को भड़काने लगता है और मॉरीन के बारे में बहुत गलत बोलता है। मॉरीन बिली को शांत करती है और घर चलने के लिए कहती है, पर बिली मिगुल के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। बिली के दोस्त और मिगुल के दोस्त भी आपस में झगड़ने लगते हैं, और जब झगड़ा बढ़ जाता है तो वो लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं। इसी हाथापाई में गोली चलने की आवाज आती है और सब देखते हैं कि मॉरीन के पेट में गोली लग चुकी है। बिली फौरन ही मॉरीन के पास जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। वो गोली मिगुल के भाई ने चलाई थी, लेकिन हाथापाई में किसी को पता नहीं चल पाया था। मिगुल बड़ी चालाकी से अपने भाई से गन छीनकर अपने एक आदमी को गन छुपाने के लिए दे देता है, और कोई उसे देख नहीं पाता। गोली लगने के बाद मॉरीन बुरी तरह से डर चुकी थी। वो बिली से कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। बिली उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है कि घबराओ मत, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा और हम फिर से एक साथ अपने घर में होंगे। इससे पहले कि एम्बुलेंस वहां पहुंच पाती, मॉरीन अपना दम तोड़ देती है। फिर अगली सुबह हम बिली को पुलिस वालों के साथ देखते हैं, जिन्होंने बिली और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उनके पास बिना लाइसेंस की बंदूकें थी। वो उससे हादसे के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन बिली को बहुत बड़ा सदमा लगा था, जो किसी भी सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। पुलिस वाले उसकी हालत समझ जाते हैं और उसे अपने घर जाने देते हैं।
कब्रिस्तान में वो सबसे दूर अकेला ही बैठा था। शायद वो मोरीन की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था, क्योंकि मोरीन उसे झगड़ने से मना कर रही थी और अपने घर चलने के लिए कह रही थी। लेकिन बिली का अपने गुस्से पर कोई काबू ही नहीं था। उसने मोरीन की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी और हमेशा के लिए उसे खो बैठा। खुद को दोषी मानने की वजह से वो बुरी तरह से टूट चुका था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपनी बेटी लीला के मन में पैदा हो रहे सवालों का सामना कर सके, जिसका एहसास लीला को भी हो चुका था। मोरीन के सिवा बिली के करीब कोई नहीं था, इसलिए बिली अपने दिल का दर्द किसी को भी नहीं बता सकता था। वो बिस्तर में अपना चेहरा ढक कर जोर जोर से चिल्लाता है ताकि कोई उसके चीखे ना सुन ले। वो खुद को गोली मारने की कोशिश भी करता है, पर किसी तरह वो खुद को संभालता है। मोरीन की मौत का बदला लेने के लिए वो मिगुल के भाई हेक्टर को जान से मारने के लिए उसके घर चला जाता है। जब हेक्टर की पत्नी दरवाजा खोलती है तो बिली उससे हेक्टर के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहती है कि हेक्टर घर पर नहीं है। पहले तो बिली हेक्टर की बीवी को शूट करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके बच्चों को देखकर वो रुक जाता है और वापस चला जाता है। मोरीन को गुजरे महीनों बीत चुके थे और बिली ने फाइट करना बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर एक दिन बिली का अकाउंटेंट जॉर्डन के साथ उससे मिलने आता है, जो बताता है कि हमारे लोगों को जेल से छुड़वाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, काफी सारे टैक्सेस भरने वाले हैं, बैंक का ढेर सारा कर्ज भी चुकाने वाला है, जिस सब की भरपाई के लिए वो ऑलरेडी हमारी 2 गाड़ियां ले जा चुके हैं, और अगर जल्द ही हमने कुछ नहीं किया तो ये घर भी नीलाम हो जाएगा। बिली फाइट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जॉर्डन कहता है कि अगर तुमने फिर से फाइट करना शुरू नहीं किया तो लीला की देखभाल अच्छे से नहीं हो पाएगी, और ये बात सुनकर बिली फाइट करने के लिए मान जाता है। लेकिन मोरीन के बिना बिली कुछ भी नहीं था। वो पूरी फाइट में एक भी पंच नहीं मार पाता और बुरी तरह से पिटता है। वो उस तरफ देखता है जहाँ कभी मोरीन बैठा करती थी, लेकिन अब मोरीन उसके पास नहीं थी, जिससे वो और भी टूट जाता है। वो फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता और फ्रस्ट्रेशन में रेफरी को ही हिट कर देता है। सब लोग समझ जाते हैं कि बिली का करियर अब खत्म हो चुका है। अगले दिन जॉर्डन उससे कहता है कि तुमने रेफरी को हिट करके बहुत गलत किया। रेफरी के नाक की हड्डी टूट गई है, जिसकी वजह से तुम्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया है। वो ये भी बताता है कि तुम्हारा ट्रेनर और टीममेट्स अब तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मिगुल के साथ काम करेंगे, और खुद जॉर्डन भी अब से मिगुल के लिए काम करेगा। बिली भी इस बात को समझ चुका था कि मोरीन के बिना वो कुछ नहीं है और वो खत्म हो चुका है, इसलिए वो काफी परेशान हो चुका था, जो अब जीना भी नहीं चाहता था। वो अपने घर के बाहर पहुंचता है, जहां उसे मोरीन के आखिरी शब्द याद आते हैं। मोरीन के ख्याल उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं और वो अपनी गाड़ी को काफी तेज रफ्तार में चलाकर पेड़ से टक्कर मारता है, लेकिन वो बच जाता है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस समझ चुकी थी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए उन्होंने लीला को अपनी कस्टडी में ले लिया था और उसे चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया था। फिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज बिली से कहती है कि मुझे आपके परिवार के साथ हुए हादसे पर खेद है, लेकिन जब तक आप अपनी गलत आदतें जैसे कि अवैध हथियार रखना, ज्यादा गुस्से में रहना, लड़ाई झगड़ा करना और बहुत ज्यादा शराब पीना जैसी हरकतें नहीं सुधारते, तब तक आपको आपकी बेटी की कस्टडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एक माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची है। और बिली की आदतें सुधारने के लिए कोर्ट उसे काउंसलिंग सेशन अटेंड करने के लिए भी कहती है। अगली सुनवाई 1 महीने के बाद होगी और तब तक लीला चाइल्ड केयर सेंटर में ही रहेगी। कोर्ट के इस फैसले से दोनों काफी अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद बिली का घर, गाड़ी और सारे कीमती सामान को नीलाम कर दिया जाता है। बिली अब सड़क पर आ चुका था, जिसके पास ना तो रहने के लिए जगह थी और ना ही जेब में पैसे। बिली जानता था कि जल्द ही उसे ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, नहीं तो उसका बॉक्सिंग करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो टिक विल्स के जिम में उससे मदद मांगने जाता है, जहां बिली को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बिली विल्स से कहता है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, पुलिस वालों ने मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया है और अब मुझे अपना करियर फिर से शुरू करने के लिए ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। क्योंकि टिक विल्स एक डिसिप्लिन ट्रेनर था और उसे पता था कि बिली रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो उसे ट्रेन करने से मना कर देता है। बिली कहता है कि मैं रूल्स की कदर करता हूँ और मैं डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। तो विल्स कहता है यहाँ शराब पीना या किसी भी तरह का नशा करना, गाली गलौज करना, देर से आना और बिना वजह इधर उधर समय बर्बाद करना बिल्कुल मना है। फिर बिली कहता है कि मुझे नौकरी की भी सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे इनकम प्रूफ के तौर पर कोर्ट में अपनी नौकरी के डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। उसके बाद ही कोर्ट मुझे लीला की कस्टडी वापस देगा। विल्स कहता है तो ठीक है,
मुझे अपनी जिम में साफ सफाई करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। बिली इसे अपनी इंसल्ट समझता है और वो गालियां निकालना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे टॉयलेट साफ नहीं करूंगा, मैं ये सब करने के लिए यहाँ नहीं आया था, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लीला से मिलने चाइल्ड केयर सेंटर में जाता है और जब वो उसकी नौकरी के बारे में सवाल पूछते हैं तो बिली झूठ बोल देता है कि उसे टिकविल्स की जिम में नौकरी मिल चुकी है। फिर वो उसे लीला के पास ले जाते हैं, मगर लीला बिली से बहुत ज्यादा नाराज थी, जो उससे कोई बात भी नहीं करना चाहती थी, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्योंकि बिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए उसे टिकविल्स के जिम में नौकरी करनी ही पड़ती है। वो रात को जिम की सफाई करता और सुबह अपनी ट्रेनिंग करता था। इसी दौरान जिम में उसकी दोस्ती होपी नाम के लड़के से हो जाती है, जो बिली को बहुत पसंद करता था। फिर एक दिन टीवी पर दिखाया जाता है कि मिगुल बॉक्सिंग कंपटीशन जीतकर नया लाइट हैवीवेट चैंपियन बन चुका है। वहाँ टिकविल्स बिली से पूछता है कि अपनी चैंपियनशिप को वापस पाने के लिए और अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए तुम्हारा क्या प्लान है। ये बात बिली को डिस्टर्ब कर देती है, जो पहले तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में वापस आकर वो कहता है कि मेरे करियर में मेरे जो भी प्लान्स थे वो सब मोरीन तय किया करती थी। उसके जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं और कैसे करूं। यहाँ तक कि मेरी बेटी लीला भी अब मुझसे बात नहीं करना चाहती और ना ही वो मुझसे मिलने आती है। विल्स कहता है कि लीला अभी एक छोटी बच्ची है जिसने उस हादसे में अपनी माँ को खोया है और उसे तुम पर गुस्सा होने का पूरा हक है। तुम दोनों को इस दुख भरे दौर से गुजरना ही होगा। जिंदगी का यही उसूल है जो दुख देकर हमें बहुत सी चीजें सिखाती है। उसकी बातें बिली को इंस्पायर करती हैं, जो अपने काम और प्रैक्टिस में और ज्यादा डिसिप्लिन हो जाता है, और बिली की डेडिकेशन देखकर टिकविल्स उसे ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। ट्रेनिंग के दौरान वो बिली को समझाता है कि गुस्सा हमारी ताकत को दुगनी रफ्तार से खत्म कर देता है और सबसे पहले तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा, क्योंकि बॉक्सिंग पेशेंस का खेल है। अगर तुम सीधा अटैक करोगे तो तुम जल्दी ही हार जाओगे। तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि तुम्हारा ओपोनेंट कोई गलती नहीं कर देता, और जैसे ही वो गलती करेगा तुम्हें अटैक करने का सबसे बेहतरीन मौका मिल जाएगा। वो उसे सिखाता है कि बॉक्सिंग सिर्फ हाथों से पंच मारना नहीं, बल्कि दिमाग को काबू में रखकर सही समय पर सही फैसला लेने का खेल है, जिसमें फोकस बहुत जरूरी है। वो उसे बाएं कंधे से ब्लॉक करने की टेक्निक भी सिखाता है, क्योंकि बिली ज्यादातर अटैकिंग मोड में खेलता था और वो डिफेंस नहीं करता था, इसलिए टिकविल्स उसे डिफेंस करने के नए नए तरीके सिखाता है ताकि रिंग में वो खुद को घायल होने से बचा सके। फिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया जाता है कि बिली को एंगर मैनेजमेंट पर 1 और महीने तक काम करना होगा और तब तक लीला चाइल्ड केयर सेंटर में ही रहेगी। कोर्ट के इस फैसले को टिकविल भी सुन रहा था, जो पीछे बैठा था। फिर एक दिन विल्स बिली को एक चैरिटी मैच खेलने के लिए कहता है, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल फाइट नहीं थी, इसलिए बिली पर लगे सस्पेंशन का इस चैरिटी मैच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मैच से बिली अपनी वापसी कर सकता है और इसके साथ ही उसकी ट्रेनिंग का टेस्ट भी हो जाएगा, इसलिए बिली उस मैच के लिए मान जाता है। फिर वो लीला से मिलने जाता है और उसे बताता है कि कोर्ट ने 1 और महीने के लिए उसे चाइल्ड केयर सेंटर में रहने का फैसला सुनाया है। वो ये भी बताता है कि वो एक बॉक्सिंग मैच खेलने जा रहा है। लीला उसके साथ मैच में जाने की जिद करती है, लेकिन कानूनी तौर पर बिली उसे नहीं ले जा सकता था। इस बात पर लीला काफी नाराज हो जाती है और बिली को मारने लगती है। वो गुस्से में कहती है कि तुम हमेशा वादे करते हो लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करते। उस दिन हादसे में तुम्हें मरना चाहिए था, माँ को नहीं। लेकिन बिली उसकी बातों को दिल पर नहीं लगाता, क्योंकि उसके दुख की वजह बिली खुद ही था। उस चैरिटी मैच में बिली टिकविल्स द्वारा सिखाई डिफेंसिव टेक्निक से खेलने लगता है। वो तब तक अटैक नहीं करता जब तक कि उसका ओपोनेंट कोई गलती न कर दे, और उसके गलती करने पर वो अटैक करके उसे हरा देता है। जॉर्डन भी उस मैच को देख रहा था, जो बिली के स्किल्स देखकर ये समझ चुका था कि बिली वापसी कर चुका है। मैच के बाद जॉर्डन उससे मिलता है। वो कहता है कि FAC में मेरी पहचान है और मैं तुम्हारा सस्पेंशन रद्द करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मिगुल के खिलाफ लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच खेलना पड़ेगा, जो 6 हफ्तों के बाद होगा, और उस मैच से तुम्हें ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। क्योंकि बिली को लीला के पालन पोषण के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो उस मैच के लिए मान जाता है। जब टिकविल्स को इस मैच के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि जॉर्डन सारी दुनिया में इस मैच को रिवेंज मैच यानी बदले के मुकाबले के तौर पर एडवर्टाइज कर देगा। बिली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो ऐसा ही करेगा, लेकिन मेरे लिए ये लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप नहीं बल्कि मेरी बेटी लीला के अच्छे भविष्य का रास्ता है।
है। वो टिकविल से कहता है कि अगर तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे तो मैं जरूर जीतूंगा, लेकिन टिकविल अभी उसके लिए तैयार नहीं था। अगली शाम टिकविल बहुत गुस्से में था, जो बिली को बताता है कि होपी मर गया है। उसके माँ बाप का झगड़ा हो गया था और वो अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके बाप ने उसे गोली मार दी और वो मर गया। विल्स को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बिली ने उसे पहले भी बताया था कि हमें होपी की मदद करनी चाहिए, उसके घर के हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन विल्स ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था और आज उन दोनों को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था। विल्स कहता है कि मैं होपी के लिए तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वो बिली को चैंपियनशिप मैच के लिए ट्रेनिंग जरूर देगा। कोर्ट की अगली सुनवाई में अच्छी खबर आती है। उन्होंने बिली के स्वभाव में बदलाव को देखते हुए लीला को वापस लौटाने का फैसला कर लिया था। फिर बिली और लीला मोरिन की कब्र पर जाते हैं। बिली लीला को मैच के बारे में बताता है और कहता है कि वो मोरिन की मौत का बदला जरूर लेगा। जॉर्डन ने जानबूझकर बिली को सिर्फ 6 हफ्तों का टाइम दिया था ताकि वो ट्रेनिंग ठीक से ना कर पाए और मीगुल से हार जाए, पर टिकविल इन 6 हफ्तों में बिली को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है। आखिरकार मैच का दिन आ ही जाता है। पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था जो बिली को बॉक्सिंग करते देखना चाहते थे। बिली जानता था कि लीला मैच के वायलेंस को देखकर डर जाएगी, तो इसलिए बिली ने लीला को ड्रेसिंग रूम में बिठाया था और वो टीवी पर मैच देख रही थी। फिर बिली होप और मीगुल एस्कोबार के बीच लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप का मुकाबला शुरू हो जाता है। मीगुल पहले राउंड में ही बिली पर अटैक कर देता है और पंच मारकर उसकी बाई आंख को टारगेट करता है। बिली का खून बहने लगा था, लेकिन टिकविल उसे मोटिवेट करता है और अपनी टेक्निक पर दृढ़ रहने के लिए कहता है। इसी तरह दोनों में कुछ और राउंड्स होते हैं जिसमें बिली डिफेंस करता है और अपनी आंख को बचाने की कोशिश करता है, पर मीगुल उसकी आंख को लगातार टारगेट करता रहता है, जिससे बिली का काफी खून बहने लगा था। बिली अपना लेफ्ट शोल्डर उठाकर अपनी आंख को बचाने लगता है और डिफेंड करते हुए मीगुल को टारगेट भी करने लगता है। बिली का ये नया तरीका देखकर सब बिली की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि बिली ने आज से पहले कभी भी डिफेंसिव मैच नहीं खेला था। मीगुल अब बिली की आंख को टारगेट नहीं कर पा रहा था, जिसका फायदा बिली को मिलता है और वो मीगुल को पंच मार रहा था। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जा रहे थे, बिली की गेम मजबूत हो रही थी और मीगुल हार रहा था। मीगुल के पास बिली को टारगेट करने की कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं थी, इसलिए वो अपने ट्रेनर पर भी चिल्लाने लगता है। 10 राउंड पूरे हो चुके थे और मुकाबला अब तक पूरी टक्कर का था। 11वें राउंड के दौरान दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और दोनों का खून बह रहा था। तब मीगुल बिली को चिढ़ाने के लिए मोरिन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जिससे बिली अपना कंट्रोल खो देता है, लेकिन विल्स उसे किसी तरह संभालता है। वो कहता है कि मीगुल तुम्हें हराने के लिए गुस्सा दिला रहा है, पर तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। फिर वो कहता है कि ये गेम का आखिरी राउंड है, तुम इस राउंड में मौका बनाकर मीगुल को अपने बाएं हाथ से साउथ पा पंच मारो, जो बिली की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी। फिर 12वां और आखिरी राउंड शुरू हो जाता है। बिली डिफेंस करता हुआ मीगुल पर अटैक कर रहा था और मीगुल हार रहा था, इसलिए वो जानबूझकर बिली की कमर के नीचे पंच मारता है और इसके लिए उसका एक पॉइंट भी काट दिया जाता है। लेकिन बिली हार नहीं मानता और दोबारा से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर बिली अपने आप को पूरी तरह फोकस करता है और मीगुल की कोई गलती ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो मीगुल के चेहरे पर एक जोरदार साउथ पा पंच मारता है और मीगुल नीचे गिर जाता है। तभी 12वें और आखिरी राउंड का समय खत्म हो जाता है। फिर मैच का फैसला पॉइंट्स के आधार पर सुनाया जाता है। मुकाबला पूरी टक्कर का था। दोनों प्लेयर्स को लगभग बराबर पॉइंट्स ही मिले थे, लेकिन साउथ पा पंच के लिए बिली को कुछ पॉइंट्स ज्यादा मिले थे, जिसकी वजह से वो मैच जीतकर नया लाइट हैवीवेट चैंपियन बन जाता है और इसके साथ ही वो अपनी पत्नी मोरिन की मौत का बदला भी ले लेता है। सब लोग बिली के लिए बहुत खुश थे, जो उसके लिए जश्न मना रहे थे। जीतने के बाद बिली अपनी चैंपियनशिप बेल्ट टिकविल को दे देता है, क्योंकि उसके बिना वो कभी जीत नहीं पाता। फिर लीला बिली से मिलती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। उसे अपने पिता बिली पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और बिली भी लीला को वापस पाकर बहुत खुश हो रहा था। इस कहानी ने हमें सिखाया कि गुस्सा हमारे दिमाग को खा जाता है। गुस्से में आकर इंसान सही गलत की पहचान नहीं कर पाता और अपनी बर्बादी अपने ही हाथों कर बैठता है। इसलिए हमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से काम लेना चाहिए। प्यार और रिश्ते हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, जो बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि अगर लीला बिली की लाइफ में ना होती तो या तो वो खुद को ही मार डालता या फिर ड्रग्स के नशे में चूर होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता। लेकिन लीला की वजह से ही वो दोबारा से चैंपियन बन पाया। इसलिए भले ही आपकी लाइफ में कैसा भी वक्त चल रहा हो, अपनी उम्मीद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच सिर्फ उम्मीद ही होती है और उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।